मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ठीक है। आपने पहले जो टॉपिक्स पढ़े हैं वो मोटिवेशन को लेकर पढ़े हैं, मोटिवेशन की थ्योरी पढ़ी है। आज हम पढ़ेंगे जॉब सेटिस्फेक्शन। जॉब क्या है? नौकरी। सेटिस्फेक्शन क्या है? आत्मसंतुष्टि। कि हम जॉब जब हम कहीं काम करने जाते हैं ना, जॉब क्या होता है? किसी पर्सन को कोई काम करने के लिए काम दिया जाए, है ना। जैसे मैं एक प्रोफेसर हूँ तो मुझे ये काम दिया गया कि आप ये सब्जेक्ट पढ़ाओ, ये मेरी एक जॉब है बच्चों को पढ़ाना। अब मैं इस जॉब के साथ खुश हूँ या नहीं हूँ, ये मेरी सोच है, या मेरे सर्कमस्टांसिस हैं, या मेरा वर्क फील्ड कैसा है, ठीक है। अगर हमें हमारी सारी चीज़ें हमारी पूरी हो जाती हैं तो हम एक सेटिस्फेक्शन लेवल, मतलब संतुष्टि के लेवल पे पहुंच जाते हैं कि हाँ भाई, मैं अपनी जॉब से बहुत खुश हूँ, मैं कहीं नहीं जाने वाला। बट हर बारी ऐसा नहीं होता। ज़रूरी नहीं है आज मैं अपनी जॉब से खुश हूँ तो मैं कल भी अपनी यहीं पर इसी जॉब से खुश होंगी, क्योंकि टाइम बदलता रहता है। इसलिए हमारी सेटिस्फेक्शन या फिर हमारा खुद का वर्क एनवायरनमेंट ऐसा हो जाता है कि हम सेटिस्फाइड नहीं हो पाते, ठीक है। तो वही है, जो जॉब सेटिस्फेक्शन इज द रिजल्ट ऑफ वेरियस एटीट्यूड्स विद द एम्प्लॉय होल्ड टुवर्ड्स हिज जॉब। वही है कि जो हमारे पास चीज़ें हैं, क्या हमारी वो फुलफ़िल हो रही हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट है हमारी जॉब के साथ, या हमारा जॉब का एनवायरनमेंट ऐसा है कि मुझे वहाँ पे काम करके खुशी मिलती है तो मैं सेटिस्फाइड होंगी। अगर मेरे को वहाँ पे अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, मेरे को अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी, मैं खुश नहीं होंगी वहाँ के माहौल से, तो मैं सेटिस्फाइड नहीं होंगी। और अगर दूसरी बात, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पैरामीटर मतलब कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं किसी चीज़ के लिए। अब यहाँ पे हम जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए, किसी एक पर्सन को, किसी एक आदमी को जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए, काम से संतुष्टि के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, वो है पैरामीटर। गुड सैलरी, पहली बात तो आपको पैसे अच्छे मिलने चाहिए जितना आप काम, ठीक है। जो गुड वर्किंग कंडीशन, अच्छी साफ़ सुथरी जगह होनी चाहिए। जॉब सिक्योरिटी, आपकी सिक्योरिटी होनी चाहिए कि हाँ, ये नहीं कि आज मैं जॉब कर रहा हूँ कल आप मेरी जॉब छीन लोगे, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर करियर एडवांसमेंट, कल को आप यहीं पे जॉब करके आपको कहीं और, मतलब कि आपको ग्रोथ मिले, आपको बढ़ने का मौका मिले। क्या मिले? आपको बढ़ने का मौका मिले। गुड मैनेजमेंट, आपकी मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के काम में उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, उनका योगदान होना चाहिए। तो जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए कौन कौन सी 6 चीज़ें होनी चाहिए? एक तो अच्छी सैलरी, सबसे पहली बात। दूसरा, उसकी कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, वर्किंग कंडीशन, जहाँ वो काम कर रहा है। जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए कि आज मुझे जॉब मिली है, कल आप कह दो आप तो आओ ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर करियर डेवलपमेंट, मतलब कि अगर मैं यहाँ पे एक अच्छा काम कर रही हूँ तो मुझे उसमें आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी, मतलब कि रास्ता मिलना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। गुड मैनेजमेंट, मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए आपकी। वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, वर्कर्स की पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट के कामों में हो। नाउ मेजर फॉर जॉब सेटिस्फेक्शन। अब जॉब सेटिस्फेक्शन जो है कैसे हो सकती है? मॉरल, द सर्वे कंडक्टेड बाय द मैनेजमेंट टू फाइंड मोरल ऑफ द वर्कर्स गिव आइडिया अबाउट द लेवल ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन, ठीक है। जो है हमें जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए मोरल चाहिए। प्रोडक्टिविटी, अगर एक बंदा सेटिस्फाइड है तो वो अपने से ज़्यादा काम कर दिखाएगा, तो प्रोडक्टिविटी उसकी बढ़ेगी। और अगर वो जॉब से खुश नहीं है बट उसे करनी पड़ रही है तो वो उसकी प्रोडक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं होगी, उतने ज़्यादा अच्छा काम वो नहीं करेगा, उतना लेबोरियस काम नहीं करेगा। लेबर टर्नओवर, अगर एक अनसेटिस्फाइड वेक्टर, जैसे आप घर में ले लो, 2 बच्चे हैं, एक खुश है इस घर में रह के और एक खुश नहीं है। एक को कहोगे काम कर दो, वो खुशी खुशी करेगा जो उस घर में रह के खुश है, और एक पर्सन जो उस घर में रह के खुश नहीं है वो कहेगा मैं क्यों करूँ ये काम। वही चीज़ यहाँ पर है कि अगर 2 पर्सन हैं, एक जो है सेटिस्फाइड है वो अच्छा काम करेगा, उसका टर्नओवर, मतलब कि उसको बाद में उसका काम किए का टर्नओवर भी ज़्यादा होगा। और अगर एक खुश नहीं है तो वो थोड़ा काम करेगा, भाई मेरे को पता है इतने ही पैसे मिलने हैं, चाहे मैं ज़्यादा काम करूँ चाहे मैं कम काम करूँ, तो इतना है कि वो उतना ही काम करूँ जितने के मुझे पैसे मिल रहे हैं, मैं क्यों ज़्यादा काम करूँ, है ना। अगर मुझे 8 घंटे काम करके भी वही मिल रहा है, मुझे 6 घंटे काम करके भी 10 घंटे काम करके भी वही मिलना है, कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिल जाने, तो कहेगा मैं 8 ही घंटे काम करूँ, मेरे को 10 घंटे काम करने की क्या ज़रूरत है। बट जो वो खुश होगा, मैनेजमेंट से खुश होगा, अपनी जॉब से खुश होगा, अपनी सैलरी से खुश होगा, वो कर देगा भाई मैं तो खुश हूँ, मैंने तो कहीं नहीं जाना, मैं इनको 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करके दे देता हूँ, है ना। वो चीज़ होती है। एब्सेंटिज्म, जो सेटिस्फाइड होगा वो एब्सेंट नहीं होगा, वो आता रहेगा। जो अनसेटिस्फाइड होगा वो ऑब्वियसली कहीं जॉब ढूंढने जाएगा तो उसको वो एब्सेंट भी ज़रूर होगा, ठीक है ना।
मेथड ऑफ इंक्रीज जॉब सेटिस्फेक्शन। अब जॉब सेटिस्फेक्शन हम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं? जो जॉब करने आ रहा है उसको जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएं कि हाँ भाई आपकी जॉब सिक्योरिटी है, आप कम से कम 1 साल या 2 साल तक आप कहीं नहीं जा सकते, आपको हमारे साथ ही काम करना पड़ेगा, आपको हम नहीं निकालेंगे। गुड सैलरीज, इंसेंटिव एंड प्रॉफिट शेयरिंग। गुड सैलरी मिलनी चाहिए, इंसेंटिव अगर ज़्यादा काम किया तो उसको पैसा मिलना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग अगर उससे बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ तो उसको कुछ परसेंटेज देनी चाहिए, कमीशन जिसको कहते हैं ना। गुड सैलरी होनी चाहिए, इंसेंटिव अगर एक्स्ट्रा जैसे टारगेट दिया गया, टारगेट से ज़्यादा काम कर लिया तो उसके पैसे एक्स्ट्रा मिलने चाहिए और उसकी कमीशन भी मिलनी चाहिए। मेडिकल फैसिलिटी एंड ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। अगर आपका कोई बहुत अच्छे आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको मेडिकल फैसिलिटी दो, भाई तुम बीमार हो तुम्हें हम पैसे देंगे, तुम्हारी छुट्टी भी नहीं काटेंगे या तुम्हें पैसे देंगे और इंश्योरेंस भी करवाएंगे, तो ऑब्वियसली वो कहीं नहीं जाएगा। पेड लीव, अगर कोई मजबूरी में लीव ले रहा तो उसको पेड लीव मतलब कि पैसे मिलेंगे छुट्टी लेने के, ठीक है। हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, आने जाने की फैसिलिटी होनी चाहिए, उसको कोई ना कोई कन्वेंस मिलनी चाहिए, जैसे बस मिलती है आने जाने के लिए। एजुकेशन फैसिलिटीज़ फॉर चिल्ड्रन, अगर उसके बच्चे वहाँ पढ़ाई करें तो उनको एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ मिले। इक्वल वेजेस, जितना काम इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क, जितना काम कर रहे हैं उतने पैसे मिले, ये नहीं कि काम आप ज़्यादा करवा रहे हो पैसे आप कम दे रहे हो, जो आज, ठीक है। टाइमली प्रमोशन और मेरिट, और मेरिट जिसने जैसा काम किया उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रमोशन। ये ना हो कि एक 10-10 घंटे लगा हुआ और एक 6 घंटे आके काम कर चला गया, आप दोनों में कोई फ़र्क ही ना करो, ये इससे जॉब अनसेटिस्फेक्शन आ जाती है। मैंने तो इतना काम किया, उसने तो कोई भी काम नहीं किया ना, उसको तो प्रमोशन मिली नहीं मिली, मेरे को भी नहीं दी, मतलब कि मेरे को परमिशन, अगर प्रमोशन की बात करी जाए तो उसको मेरे से ज़्यादा क्यों दे दी, मेरे से आगे क्यों कर दिया। ऑब्वियसली कोई भी हो गया 2 पर्सन, एक ने काम किया हो, एक ने ज़्यादा किया हो, और काम वाले को प्रमोशन मिल जाए तो वो नहीं डाइजेस्ट होती, नहीं पचती। इनवाइटिंग सजेशन फ्रॉम एम्प्लॉयज़ अबाउट द जॉब इम्प्रूवमेंट। अब आपके ताकत कौन होते हैं? एक इंस्टीट्यूट की, एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ताकत होते हैं उसके एम्प्लॉयज़। ये बात याद रखना, अगर उसके एम्प्लॉयज़ अच्छे हैं और आप अपने एम्प्लॉयज़ की कदर करते हो तो आपकी हमेशा ऑर्गेनाइजेशन अच्छी चलेगी, उनको कोई पीछे नहीं कर सकता। बट आपको एम्प्लॉयज़ अच्छे मिले हों, आपको मैनेजमेंट ना करनी आए, या आप खुद अच्छे हों आपको एम्प्लॉयज़ अच्छे ना मिले, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। और मैनेजमेंट को अपने एम्प्लॉयज़ से सजेशन लेते रहना चाहिए कि हम और क्या इम्प्रूवमेंट करें, या कोई एक पर्सन जैसे प्रिंसिपल हो गया, या डायरेक्टर हो गया, या कोई और पर्सन मैनेजर हो गया, उसको मीडियोकर बनाए, उसको जरिया बनाए पूछने का कि हम और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। रिस्पेक्ट फॉर क्रिएटिव सजेशन, कोई हट के सजेशन देता है और वो बहुत अच्छा होता है तो उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसको मानना चाहिए। गुड वर्किंग कंडीशन, अच्छा माहौल हो, हेल्दी माहौल हो, कोई खींचातानी ना हो, ठीक है। प्रेज एंड एप्रिसिएशन लेटर फॉर गुड वर्क, आप अच्छा काम करो तो आपको एप्रिसिएशन मिले कि हाँ भाई इस बंदे ने बहुत अच्छा काम किया है, और बाकी अदर फ्रेंच बेनिफिट्स और बाकी बेनिफिट्स मिलते रहे। तो ये 13 फैक्टर हैं। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से फुलफिल करती है तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन हमेशा बहुत अच्छा रन करेगी। थैंक यू।